गुड आफ्टरनून। आज का जो वीडियो है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ कि क्लास स्टैंडर्ड 7 का ज्योग्राफी बुक का दूसरा चैप्टर है। उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपने अंडा देखा होगा, बॉयल अंडा देखा होगा। बॉयल अंडा के एक में बेसिकली 3 लेयर होते हैं। ऊपर एक कैल्शियम का लेयर होता है और फिर उसके बाद एक वाइट एक परत आती है। उसके बाद फिर एक येलो वाला पार्ट आता है। तो जिस तरह जो एक बॉयल अंडे का स्ट्रक्चर होता है, सेम उसी तरह हमारा जो पृथ्वी है वो हमारा पृथ्वी का भी जो स्ट्रक्चर है उसी की तरह है। हमारी पृथ्वी की भी जो है वो अगर इंटीरियर देखा जाए तो 3 पार्ट है। ये एक जो पिक्चर है उसमें जैसे शो किया गया है। पहला जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसको क्रस्ट कहा जाता है। द अपर part of the earth surface is known as crust. After that mantle exists, and then the core exists at the center of the earth. तो इन तीनों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे क्रस्ट का डेफिनेशन बताया कि क्रस्ट जो है इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लेयर। ये सबसे ऊपरी हिस्सा होता है एंड इट इज़ द थिनेस्ट लेयर। तीनों लेयरों में जो है वो क्रस्ट जो है सबसे थिन है। क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और दूसरा की ओसेनिक क्रस्ट है। ऑब्वियसली ये महाद्वीप के नीचे है और ये महासागर के नीचे है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो आपकी 35 किलोमीटर है एंड ओसेनिक क्रस्ट जो है जो कि सागर के नीचे है ये 5 किलोमीटर तक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल से बना है, SiAl, सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। और जो ओसेनिक क्रस्ट है आपका वो सीमा से बना हुआ है, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये आपका ग्रेनाइट साल्ट रॉक है और ये आपका बेसाल्ट रॉक है। ओके, अगर आप देखें तो क्रस्ट को भी बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। और क्रस्ट और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आती है जिसको कि कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। हर लेयर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। वो एक्चुअली ऐसा होता है, इसलिए होता है कि जो लेयर्स हैं वो अलग अलग मिनरल्स से बने हुए हैं और उसके कारण जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। जहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज होती है वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिलती है। तो जैसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में आपकी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी मिलती है। ओके, सो दैट इज अबाउट क्रस्ट। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेंटल जो है वो क्रस्ट के बिल्कुल नीचे होता है और ये 2900 किलोमीटर तक होता है। क्रस्ट की जो निचला लेयर है वहाँ से लेकर के ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक मिलता है। मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो यहाँ आप अगर फिगर में देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपका कोनार्ड जो है वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में आता है, तो उसी तरह लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी आती है। इसको याद रखिएगा, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी आती है। और मोहो मेंटल की एक खास बात है, इसमें एक एस्थेनोस्फीयर एक लेयर होता है, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर एक लेयर होता है जो कि 100 से 200 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। ये एक्चुअली मेल्टन फॉर्म में रहता है, ये पिघला हुआ होता है और मैग्मा यहीं से बाहर आता है। और ये होता है कि जैसे ये एक मेल्टन फॉर्म में है, इसके ऊपर का जो पार्ट हो गया इसको
लिथोस्फीयर कहते हैं। जैसे कल आपको बताया था कि लिथोस्फीयर में क्रस्ट और अपर मेंटल के पार्ट को ऐड किया जाता है। तो ये वाला पोर्शन लिथोस्फीयर हो गया, जिसको कि प्लेट्स भी कहा जाता है, और प्लेट्स जो है इस पर तैरता रहता है, क्योंकि जब दो प्लेट्स होते हैं, जब वो दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो एक प्लेट्स नीचे चला जाता है और वो वॉल्केनो होता है, और वहीं से मैग्मा बाहर आता है। तो एस्थेनोस्फीयर यहाँ हो जाता है। अगर आप फिर मेंटल के नीचे आए तो अपर मेंटल के बाद लोअर मेंटल का पोर्शन होता है, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होती है, जिसको कि रैप्टी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, मेंटल भी लगभग जैसे इसका बताइएगा, ये 2900 किलोमीटर के नीचे तक है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, अपर एंड लोअर। ये भी सीमा का बना हुआ है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। और ये आपका लोअर मेंटल जो है, जिस तरह अगर आप देखें कि जो अपर मेंटल है वो थोड़ा सा पिघले हुए फॉर्म में है, लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है। और अगर आप मेंटल के नीचे आए तो मेंटल के नीचे फिर कोर आता है। कोर को भी आप दो भाग में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, ये कोर जो है 2900 से फिर 6371 6371 किलोमीटर यहाँ तक है ये। तो आपको सकते कि पृथ्वी का जो व्यास हो गया, सॉरी रेडियस हो गया, ये पृथ्वी जो है इतनी गहरी है। दिस इज द एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ अर्थ। अब कोर के बारे में बताया, जैसे ये आपका भी दो भाग में बटा हुआ है। कोर बेसिकली ये निफे का बना हुआ है, निकेल एंड फेरस, दैट इज आयरन। ये निकेल और फेरस, निफे कहा जाता है इसको, दैट इज सियाल, सीमा एंड निफे, क्रस्ट मेंटल कोर, इसका बना हुआ है। और अगर आप यहाँ आ जाए फिर तो लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है, जिसको कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और फिर दोनों कोर के बीच में, इनर कोर और अपर कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है, जिसको कि लेमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ओके, दैट्स